राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। लगभग 85 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने नेहरू गांधी फैमिली अनुच्छेद 356, नौकरी, बेरोजगार जैसे मुद्दों को उठाया। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि हमने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें 600 योजनाएं सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार के नाम से हैं। हमसे कहा जाता है कि आपने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी पीढ़ी के व्यक्ति को नेहरू का सरनेम रखने में शर्म आती है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम राज्यों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं भी सीएम रहा हूं और जानता हूं कि संघवाद क्या महत्व रखता है। जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने राज्य के अधिकारियों का हनन किया है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि देश में जिनको आर्थिक नीति की समझ नहीं है उन्हें चेतावनी है कि राज्य सरकार को समझाओ कि गलत नीति नहीं अपनाएं। देश में आर्थिक नीति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने राज्यसभा में सीना ठोकते हुए कहा कि सभापति जी देश को देख रहे हैं, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए इनको बदलना पड़ता है, इधर घंटे भर से आवाज दबी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनकी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती थी, लेकिन हमने रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल को लेकर के हमला बोला और कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वो गड्ढे खोद रहे थे तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने 6 दशक बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठों में भरा हुआ है, लेकिन दशकों तक हमारे आदिवासी विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बना ही नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल था, जो भी जिसके पास उसने उछाला, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ये विज्ञान और तकनीकी के विरोधी भी हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों के बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको अपनी राजनीति उठापटक की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि इस बजट सत्र के लिए ये गर्व की बात है कि इसका प्रारंभ महिला राष्ट्रपति की ओर से होता है और विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री की ओर से होता है। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई आर पार की हो गई है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आईटीओ से लेकर के सचिवालय तक मार्च निकाला। ये प्रदर्शन जासूसी कांड को लेकर के किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद नाम बदलने की प्रथा की हवा तेज हो गई है। इस बीच अब राजधानी लखनऊ के नाम बदलने की मांग उठी है। प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की मांग की है। पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी बोल रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर दशकों बाद पठान के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी की हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश रहती है ताकि लोगों को ये मालूम हो कि जो बोल रहे हैं वो सच है। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री लखनऊ के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम महाराष्ट्र को भी कई सौगात देने वाले हैं।
लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें आने वाले मेहमानों के लिए स्वागत के लिए वृंदावन योजना में टेंट सिटी बनाई गई है। इसके साथ ही यहां पर खूबसूरत फूलों की गार्डन भी तैयार की गई है। बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वास मित्र नगर और बहराइच का नाम बदल करके महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर करने की मांग रखी है। बलिया में योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जिला चिकित्सालय पहुंच करके अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में कई खामियां देखने को मिली, जिसे मंत्री ने ठीक करने के निर्देश दिए। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का अनोखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाय के मूत्र में गंगा बसती है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। वैलेंटाइन डे को काऊ डे के रूप में मनाने के सवाल पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि उस दिन गाय को गुड़ खिलाएं, मिठाई खिलाएं और उसका सम्मान करें। महाराष्ट्र एटीएस ने साल 2022 के सितंबर महीने में पीएफआई के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास से कुछ डाटा मिला, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। राजधानी लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक इमामबाड़ा 9 और 10 फरवरी को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। जीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश पर इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर इसे बंद किया गया। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने छपरा जिले में हुई हिंसक झड़प को लेकर के कहा कि घटना तो बिहार में रोज घटती है, जो भी कहा जाए कम है। कन्नौज जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी 2 दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। इस दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर के औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। उन्होंने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में से एक सिद्धार्थनगर जिला भी है, जहां तैनात प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं इन दिनों शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठी हैं। सत्याग्रह कर रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं की मांग है कि बाकी के जिलों की तरह इनका भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। रायबरेली में अस्पताल के डॉक्टर का धूम्रपान करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिला अस्पताल का है, जहां टेलीमेडिसिन में बैठ करके डॉक्टर MP सिंह धूम्रपान करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा में हसनपुर तहसील क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित करने वाली सरकारी किताबें रद्दी में बेचे जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा अधिकारी आयशा बी की तहरीर पर किताब वितरण करने वाली पंजीकृत फॉर्म के मालिक और सप्लायर के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। छपरा लिंचिंग मामले पर चिराग पासवान ने कहा है कि कोई भी हिंसा को जातीयता का रंग देना मुख्यमंत्री की राजनीति का हिस्सा लंबे समय से रहा है। ताजा घटना चक्र भी उसी का एक हिस्सा है। ऐसी घटना बिहार में घटती कैसे हो जाती है, इस बात का प्रदेश के गृह मंत्री, जो संयोग से मुख्यमंत्री हैं, वो जवाब दें। लखीमपुर खीरी के ढकेरवा धौरहरा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। भर्ती घोटालों के विरोध में राजधानी देहरादून में भारी संख्या में पहुंचे युवाओं ने जमकर हंगामा किया। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं को आक्रोश कुछ ही देर में राजधानी की सड़कों पर दिखने लगा, जिसके बाद हालत को काबू लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर के सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शामिल हुई। दरअसल जोशीमठ नगर में भूधसाव में से दरारें जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। 2 दिन पहले यहाँ सिंहधार वार्ड के कुछ मकानों में हल्की दरारें आई। खटीमा में 3 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून को रवाना होने से पूर्व लोहिया खेड़ में बने अस्थायी हेलीपैड का उद्घाटन किया। ये हेलीपैड मुख्यमंत्री के नगर आवास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून टू जोली ग्रांट एयरपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक बस संचालन में मनमानी के विरोध में एयरपोर्ट प्रीपेड टैक्सी समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी भी दी है कि बस संचालन पहले की तरह ही हो। ऐसा नहीं करने पर मजबूर होकर के टैक्सी समिति को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देहरादून के गांधी पार्क में सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस युवाओं को शांत कराने लगी। तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को उठाया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब इस पार्टी पर बोलने का समय नहीं रहा है, क्योंकि ये पार्टी घरेलू पार्टी बन चुकी है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर, ये पहली पार्टी है जिसमें परिवार के लोग भी आपस में बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर के अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हरिद्वार के संतों ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जताया है। देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को मानकों का अनुपालन करने की हिदायत दी है। स्पा सेंटरों के निरीक्षण और अनियमितता पाए जाने पर स्पा सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस के निर्देश दिए है कि स्पा सेंटरों में आने वाले सभी ग्राहकों का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।